चलिए पिछले लेक्चर में हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। 349 50 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या है 50 क्वेश्चन में गला थोड़ा सा खराब हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बनी थी। कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है जो 12 से 15 से और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा छोटी से छोटी की बात हो रही है तो वहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा सर? 60। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चनों को आपको पेन पेपर भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करोगे। नॉर्मली का आंसर लगा सकते हो कि छोटी से छोटी संख्या की बात कही जाए तो हमेशा एलसीएम ही निकलेगा। ठीक है, एलसीएम ही निकलेगा। और ऐसे क्वेश्चन में आप एलसीएम निकालिए हो 12, 15 से भी और 20 से भी पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। 12, 15 और 20 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 51। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें, ये करो जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। और यहाँ पे संख्या ज्ञात नहीं करनी है, यहाँ पर वो संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग भी हो। जो पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग का मतलब कंप्लीट स्क्वायर हो। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। 690 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 690 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 950 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। 1000 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर 900 दिया है तो ये किसका स्क्वायर होता है सर? 30 का। किसका स्क्वायर होता है? तो 30 की गुणा आप 2 बार करोगे तो 2 0 3 दिया 9। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 30 का स्क्वायर है। तो आप कैसे करोगे? तरीका वही है कि आप पहले इनका एलसीएम निकालोगे। पहले इनका क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। वो होगा 60। अब चेक कर लीजिए कि इनमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 60 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो 60 से कंप्लीट डिविजिबल कौन सा है सर? 100। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे समझ में नहीं आया तो भाई आप क्वेश्चन पे कमेंट कर सकते हैं। नहीं आया समझ में, मेरा गल थोड़ा सा गला बेकार है, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी। क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा ये 50, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है? कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी की बात हो रही है। मैंने पहले ही बोला है जहाँ पर भी हम छोटी से छोटी संख्या की बात करते हैं वहाँ हम एलसीएम निकालते हैं। जहाँ पर भी छोटी से छोटी संख्या की बात होती है वहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। तो सर 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम। और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग भी हो। यहाँ से भी ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या की भी बात हो रही है तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। वैसे इसका जो एलसीएम निकालो वो भी आ जाएगा। 3550 सर किसी का वर्ग नहीं होता। 3550 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। 3650 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 3400 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 2 0 तो चलो मान लिया 10 का होगा तो 34 किसका होता है? 34 तो किसी का भी नहीं होता। 2 0 का सर 10 और 36 किसका होता है? 6 का। यानी ये जो है वो 60 का वर्ग है। तो यार इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ भाई? चलिए अगला क्वेश्चन 53। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये तुम्हारे एग्जाम में जीडी में आया था 2021 में। कह रहे भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2483 में जोड़ने पर
3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इसमें जोड़ दी जाए तो वो इससे भी कट जाती है, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। बात किसकी हो रही है सर? छोटी से छोटी की बात हो रही है। तो इनका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम की बात करेंगे। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60। 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम होगा, 1 मिनट साउंड थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा सर? 60। आप चेक कर लीजिएगा। 3 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे एंड 6 से सब डिविजिबल हो रहा है। अब 60 आ गया आपका। अब 60 आ गया सर, आंसर तो अभी नहीं आया। अब क्या करिएगा, जो भी आपका एलसीएम आया है उस एलसीएम से जिस नंबर में जोड़ने की बात कह रहा है उसको डिवाइड करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो 2483, 2483। तो 2483 बेटा देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा सर? 6 चौक 24, 240, 8 बचा। यहाँ पे क्या करिए, 8 बच गया। अब ये 3 उतार लीजिएगा। 60 एकम 60, तो कितना बचा बेटा? 2 और ये हमारा तो कितना आया सर? 23। एक मिनट चेक कर लूँ वीडियो को। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि कितने जोड़ने पर वो इतने से पूर्ण में विभाजित हो जाए या इतने से कट जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आपका एलसीएम आ जाएगा उस नंबर को एलसीएम से डिवाइड करो, भाग करिए। भाग करने पर जो भी शेषफल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें ये ऐड कर दें, अगर हम 2483 में 23 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 6, 8, 2, 10 और ये हो जाएगा 2506। अब 2506 जो है 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी और 6 से भी। आप चेक करना चाहो तो कर लो। 6, 5, 11 और 2, 13। एक मिनट चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसका जो 23 है भाई, 23 इसका आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा गलत है। अगर यहाँ पे 23 रिमाइंडर आता तो ज़्यादातर बच्चे ये भी रिमाइंडर लगाते हैं भाई 23 आंसर इज करेक्ट, लेकिन 23 करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 23 को इसमें हम ऐड कर दें तो आ रहा है 2506। अब 2506 क्या होता है बेटा? देखो 6 और 5, 11, 2, 13। 13 जो है 3 के टेबल से नहीं कटेगा। 13 जो होता है 3 के टेबल से नहीं कटेगा। यानी जो आंसर जो 23 है, अगर हम यहाँ पे लगा के आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नंबर आप जोड़ के दिखाइए कि वो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, तो ये 23 क्या है? गलत है। 23 क्या है? गलत है। तो आप क्या करो भाई, कोई तो आइडिया होना चाहिए। तब क्या करते हैं हम लोग कि जिस नंबर से हम भाग करते हैं उसका डिफरेंस प्लस करेंगे, उसका डिफरेंस प्लस करेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा सर? 37। अब इसमें मान लो 10 में 3 गया 7 और 6, यहाँ पे आएगा 5, 5 में 3 गया 2, मतलब 5 में 2 गया 3। अब यहाँ पे दें, सोचो 37 आया हमारा। अगर हम इसमें 2483 में 37 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 8, 3, 11, 1, 12 और 4, 1, 5 और ये 2520। अब 2520 को क्या करिएगा, अब चाहो तो 3 से डिवाइड करके देखो सर। 5, 2, 7 और 2, 9, यानी 3 का नियम लग रहा। 4 का लास्ट के 2 नंबर 4 से कटते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। 5 का लास्ट में 0 हो, 6 का जो नंबर 2 से और 3 दोनों से कट जाता है वो 6 से भी कट जाता है। यानी यहाँ पे जो 2520 है वो सबसे कट रहा है। यानी 2483 में अगर आप 37 ऐड कर देंगे तो वो नंबर पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, जो भी गिवन नंबर होंगे। फिर समझ लीजिए, छोटी से छोटी संख्या की बात कहेगा तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद अगर जोड़ने की बात हो रही है तो आप पे चेक कर लीजिएगा। अगर आपने रिमाइंडर को ऐड कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है कभी कभी, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो आप इनका डिफरेंस ऐड करेंगे। इनका क्या ऐड करेंगे? डिफरेंस ऐड करेंगे। और डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आप चेक करके देख लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 54 को आप पहले रीड करिए ध्यान से। कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी 7 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल बचाती हो। मतलब 10 से विभाजित करें तो इतने 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 शेषफल बचाती हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या क्या होती है बेटा, 999 कितनी बार सर, 7 बार। और कह रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या 10, उसी संख्या को 10 से भाग करें, उसी संख्या को 15 से भाग करें, उसी संख्या को 20 से भाग करें। जब उस संख्या को 10 से भाग करें तो शेषफल 6 आए, जब संख्या को 15 से भाग करें तो शेषफल 11 आए। तो सबसे पहले आप इन सबसे अलग अलग भाग ना दें, एक मिनट चेक कर लें। इन संख्याओं को क्या करिएगा बेटा, अलग अलग आप भाग ना दें, सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लें। इन संख्याओं का क्या निकाल लें, एलसीएम। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा सर, 120, 120। इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 120। अब हम क्या करेंगे, इसको 120 से भाग करेंगे, 120 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए करते हैं भाग। तो ये आ जाएगा 12 अट्ठे सर 96, 960, ये 9 और ये वाला उतार लीजिए, 12 तियाँ 36, फिर आएगा 9 और ये 3। अगले बार 9 उतार लीजिए, 12 तियाँ 36 और ये आएगा 9 और ये आएगा 3। फिर अगला 9 उतार लीजिएगा, 12 तियाँ 36 और ये 3 और ये 9। तो कितना शेष आया सर, 39। कितना शेष आया, 39। जो आपका रिमाइंडर आ जाए, जो आपका रिमाइंडर आ जाए वही रिमाइंडर इसमें से क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। तो 999 9 और ये 9 हो गए 7 में 39 क्या कर दीजिएगा, माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे ये 6 और ये 9 और ये 9 और ये 9 और ये 9। तो आंसर देखिए 99960। अब एक मिनट चेक भी कर लीजिएगा, इसको जब 10 से भाग करें तो शेषफल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, 10 से भाग करें तो शेषफल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। जरा चेक करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक नंबर चेक कर लीजिए, बाकी नहीं करेंगे। 10 नेम 90, 10 नेम 90, 10 नेम 90 और 10 नेम 90। ठीक है, यानी यहाँ पे 90 हुआ, यहाँ पर 90 हुआ, यहाँ पर 90 हुआ एंड यहाँ पर 90 हुआ। 9 बचा, 10 नेम 90, 6 बच रहा, 10 अंक 60। यहाँ तो शेषफल 0 नहीं बच रहा। तब क्या करें, फिर से वही बात। तब क्या करोगे भाई, नहीं बच रहा, यहाँ तो रिमाइंडर तो बच भी नहीं रहा। तब आप क्या करोगे, ये गलती कर दोगे। हम फिर से आप डिफरेंस को माइनस करेंगे, डिफरेंस को माइनस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस को। चलिए देखिए यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। वो ये आ रही है कि भाई हमने क्या करा, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उठाई और कह रहे हैं 10, 15, 20 और 24 और 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16 और 20 और 26 शेषफल बचाती भी हूँ। मतलब उसी नंबर को जब 10 से भाग करें तो इतना बचाए, तो 20 से 15 से भाग करें तो इतना बचाए, और 20 से भाग करें तो 16 आना चाहिए शेषफल, और 24 से भाग करें तो 20 और 30 से भाग करें तो 26 शेषफल बचाती हो। तो बेटा क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। करने का तरीका बिल्कुल वही है कि आप पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद 7 सबसे बड़े जो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसको आप इसमें से क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद शेषफल आया 39। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि सर रिमाइंडर हर बार अलग अलग है। 10 से भाग करोगे तो 6 बचना चाहिए, उसी नंबर को जब 15 से भाग करो तो 11 बचना चाहिए, उसी नंबर को जब 20 से भाग करो तो 16 बचना चाहिए, उसी नंबर को जब 24 से भाग करोगे तो 20 बचना चाहिए, और 30 से भाग करेंगे तो 26 बचना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ इनके डिफरेंस चेक करिए पहले। 10 में से 6 गया 4, 15 में से 11 गया 4, 20 में से 16 गया 4, 24 में से 20 गया 4, 30 में से 26 गया 4। तो यानी आप क्या करिएगा, इस रिमाइंडर में जो शेषफल है उसको 4 को और ऐड कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 43 को इसमें से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, 43 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 और ये आएगा 5 और ये 9 और ये 9 और ये 9 और ये। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया
ऑप्शन नंबर बी। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि भाई बच भी रहा है या नहीं बच रहा है, आप चेक करिए। 10 से करिए, 10 नेम 90, 9 बचा, 10 नेम 90, 10 नेम 90, 10 नेम 90 और 10 पंजे 50, 6 बच रहा है, चेक करिए। 15 से करेंगे सर, 15 चक्का 90, 15 चक्का 90, 15 चक्का 90, यानी हर बार में बच रहा है 15 तिया 45, या 56 है 45, यानी 56 में 45 करो 11 बचेगा। इसी तरीके से आप आगे के नंबर भी चेक कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि इनका डिफरेंस भी देखना पड़ेगा आपको कि सर कितने का डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में सेम होता है। चलिए आगे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह संख्या 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है तो आप सबसे पहले तो एलसीएम निकालो। सबसे पहले तो क्या निकालोगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे? 15 एंड 20 और ये 21। इसको आप 3 से कैंसिल कर सकते हो। 3 पंजे 15, 20 तो कटेगा नहीं, 3 सत्ते 21, 5 से कर दीजिएगा, 5 एकम 5 चौक 20 और ये 7। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया 15, 15 चौका 60 और 6 सत्ते 42, यानी इसका जो एलसीएम आया है वो 420 आया। इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 420 आया। जब जोड़ने की बात कहेगा तो एलसीएम में से वही नंबर माइनस कर लो, और जब घटाने की बात कहेगा तो एलसीएम में से क्या करेंगे? वही नंबर प्लस कर देंगे। यानी कहने का मतलब बेटा अगर ये 420 होगा, अगर हम 420 लगा भी देते हैं तो ये वो क्वेश्चन हो जाएगा कि जो 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको वो नंबर बताना है जिसमें 5 जोड़ने पर वो इनसे कटे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से जोड़ने की बात कहेगा तो सीधे आप 5 को माइनस कर लो। यानी इस 415 में अगर हम 5 जोड़ दें, इस 415 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आगे बढ़ते हैं। कोई पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें भाई, मेरे को समझ में नहीं आया तो, आ रहा है तो ठीक है आगे बढ़ते जाइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जैसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर एक शेष परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो। 7 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या करें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटी से छोटी की बात हो रही है तो पहले बेटा एलसीएम निकालो। छोटी से छोटी की बात हो रही है तो पहले क्या निकालो? एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या होगा? इतना तो नॉर्मली है, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60। क्या हो जाएगा? 60। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, 60 के अप्रॉक्स में एक भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें? और कह रहे हैं सर शेषफल भाग देने पर एक शेष बचता हो, तो आप ध्यान रखिएगा शेषफल को इसमें क्या करा जाता है? ऐड। लेकिन हमें क्या करना है सर? यहाँ पे कोई ना कोई तो नंबर लेना पड़ेगा। सर यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेते थे, जहाँ पे वेयर के इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है डॉट डॉट डॉट, क्योंकि एलसीएम मल्टीपल ले सकते हैं 60 का, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन चेक करिए सर, अगर हम के की जगह पे 1 पुट करते हैं, के की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 60 एकम 60 और 1 61, कोई ऑप्शन नहीं है। 2 लगाएंगे सर, 60 दूनी 120 और 120 में 1 जोड़ दो, 121 है ही नहीं, सीधे 300 के प्लस में जा रहे हैं। अब यहाँ पे 5 लगाओ, 6 पंजे के की जगह पे कितना लगा दो? 5। तो 6 पंजे बेटा कितना? 30 और प्लस 1, तो कितना आंसर आएगा? 301। अब यहाँ पे समझ भी लीजिए, वो कह रहा है कि एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित भी हो। 301। अब यहाँ पे देखिएगा 300, अगर 300 को देखेंगे तो 7 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, 7 चौक 28 आगे जाएगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे सर 7 एकम 7, 7 या 21, लेकिन 7 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन इनसे भाग कर रहे हैं कि 2, 3, 7, इनसे भाग करो तो एक शेष बचना चाहिए, 3 से भाग करो 1 बचना चाहिए, 4 से भाग करो
1 बचना चाहिए। देखो यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8। अब यहाँ पे बचा 1, 11 हो गया। अब फिर 4 दूनी 8 तो शेषफल तो 3 बचा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं शेषफल 1 बचना चाहिए, यानी 91 क्या है गलत है। यहाँ पे देखेंगे 901, अब 7 से कैंसिल करो इसको, 7 एकम 7, 2 बचा, 20 हो गया। 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 7 से ही है, 7 से कट भी नहीं रहा। तो ये वाला देखो 7 चौक 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 यहाँ 21। अब इसको तुम इनसे भाग करो तो एक ही शेष बचेगा, चेक कर लीजिए बेटा। 2 से कैंसिल कर भाग करो तो यही आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 30, तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिल जाए तो उनके एलसीएम का मल्टीपल एंड प्लस शेषफल अब चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दें। चलिए आगे देखते हैं। 57, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। मैं जरा चेक कर लूं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18, 21, 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये और ये और ये बचे, परंतु 23 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब इनसे भाग देने पर शेषफल इतने बचे और ये 23 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करिएगा, पहले तो छोटी छोटी संख्या की बात हो रही है तो 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालो। 3 से कैंसिल कर दो, 3 चौक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 2 से कैंसिल करिए, 2 3 6, ये नहीं कटेगा, और 2 चौक 8, अब नहीं कट रहा। तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो 4 सत्ते 28, 28 3 84, और 84 का डबल हो जाए 168, 68 का 3 गुना, ये हो जाएगा बेटा 504। तो यानी इसका जो एलसीएम आया वो आ गया हमारा 504। अब कह रहे हैं शेषफल कितना बचना चाहिए सर, 18 से भाग कर रहे हो तो 7, 21 से भाग कर रहे हो तो 10, 24 से भाग कर रहे हो तो 13। तो क्या करें, यहाँ पर ये भी चेक करिएगा कि सर जब अलग अलग रिमाइंडर है तो इनका डिफरेंस चेक करिए। 18 और 7 में कितने का डिफरेंस है सर, 11 का। 21 और 10 में कितने का डिफरेंस है सर, 11 का। 24 और 13 में कितने का डिफरेंस है सर, 11 का। तो यानी कोई भी इसका कांस्टेंट मल्टीपल -11, जो भी सेम नंबर इनका बचता है रिमाइंडर को माइनस करने के बाद उसको माइनस करेंगे। वेयर के इक्वल टू क्या है, के की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अब ऑप्शन मैटर करेगा सर, आज जितने भी ऑप्शन है वो 3000 के अप्रॉक्स में। 3000 कहाँ पे पहुंचेगा सर, 504 है तो 504 का 3000 यानी 500 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 500 की, तो यानी के की जगह पे कितना रख दो सर 6, पुट द के इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 5 का 30 यानी 3024 -11। तो इसको जब माइनस करोगे तो 4 में से गया 3, ये आएगा 3013। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 3013, ये वाला आंसर होगा। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो आप, इसको डिवाइड करोगे तो ये शेषफल बचेगा, ठीक है। अब चेक करके आराम से घर पे बैठ के चेक करें। फिलहाल तरीका यही है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं 58 में वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है ज्ञात करिए जिससे 76, 151, 226 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। मैंने पहले भी पढ़ाया है कि जब समान शेष की बात होती है कि शेषफल समान हो परंतु अज्ञात हो, शेषफल समान हो परंतु बड़ा अज्ञात हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि हम इन नंबरों को आपस में माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो भाई पहले क्या करेंगे, 151 में से 76 माइनस करिए, फिर 226 में से 76 माइनस करिए, एंड 226 में से ही 151 माइनस करिए। जब आप इनको माइनस करेंगे तो क्या क्या बचेगा, यहाँ माइनस कर लीजिएगा। 11 में से 6 गया 5, 14 में से 7 गया 7, ठीक है। यहाँ पे 6 में 6 गया 0, यहाँ पे आएगा 12 में 7 गया 5, और यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 6 में से 1 गया 5, और ये आ जाएगा हमारा 12 में से 5 गया 7, इतना ही बचेगा। अब इसको क्या करिए, 75 से सीधे कर दीजिएगा। 75 एकम, 75 दूनी, 75 एकम। तो इसका जो
सही से बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, छोटी से छोटी संख्या की बात नहीं हो रही है सर। तो बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा HCF निकालते हैं, तो इसका HCF कितना हो गया 75, 75। तो अगर इनसे हम भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा। अब 75 है, अब चला चेक करिए। अब देखो समान शेष कैसे बचेगा, 75 अगर आंसर हम आप लगा रहे हैं तो आप 75 को इससे डिवाइड करिए, 75 बन जाए 75 यानी 75 एकम 75, तो एक शेष बच रहा, 75 तिया 150, एक शेष बच रहा 75 का आप 5 टाइम्स, नहीं सॉरी 75 तिया 150, 75 75 150 हो गया, यानी डबल का हो गया, सॉरी 75 टका डबल 150 और 75 का 3 टाइम 225। अब 225 में यानी यह है 226, यानी अगर आप 75 से इसको डिवाइड करोगे तो हर दशा में शेषफल कितना बचेगा सर 1 शेष बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन दे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो कि जिससे भाग देने पर समान शेष बचे, तो समान शेष वाले क्वेश्चनों में क्या करेंगे कि सर आपस में उन नंबरों को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद उनका HCF निकाल लेंगे, क्योंकि बात बड़ी से बड़ी की बात हो रही है, बात बड़ी से बड़ी की हो रही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम है, कह रहे हैं भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए और जिससे 70, 105, 175 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो भाई समान शेष की बात हो रही है, शेष तो हमें ज्ञात भी नहीं है, तो जब ज्ञात नहीं है तो क्या करिएगा आपस में माइनस करेंगे, तो क्या आएगा 105 में से 70 माइनस होंगे और 175 में से 70 माइनस होंगे और 175 में से 105 माइनस होंगे। इनको माइनस करिएगा तो आएगा 5 और ये आएगा 10 में 7 गया 3। इनको माइनस करेंगे 75 में से तो ये आएगा हमारा 105, इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 70। अब इसका HCF निकाल दो, 35 से डायरेक्ट कट रहा है, 35 से कम 35 तिया 35 दूनी 70, तो इसका जो HCF आया वो कितना आएगा सर 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 60, क्या है क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित करने पर 4, 6, 8 से शेषफल बचता हो। तो 4, 6, 8 शेषफल बचने के लिए अब क्या करिएगा, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो। तो 6, 8, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब इनका डिफरेंस चेक करिए, अलग अलग शेषफल है तो देखो 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, तो जो भी रिमाइंडर आ जाए कॉमन शेष हो वो रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 118। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। बात समझ में आई, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, क्या है 61 में कह रहे हैं भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 9, 10 से विभाजित होने पर एक शेषफल बचता हो। इनसे विभाजित होने पर कितना शेषफल बचता हो, एक शेषफल बचता हो। तो कौन सा नंबर होगा, छोटी से छोटी की बात हो रही है तो पहले तो आप एलसीएम निकालो, पहले तो आप इनका एलसीएम निकालो। तो 8, 9 और 10 का एलसीएम, सर 2 से कैंसिल कर दो, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, उसके बाद आप इसको किसी से नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी हमें। 9 चौक 36 और 5 दूनी 10 यानी 360। अब कह रहे हैं सर छोटी से छोटी की बात हो रही है इसी में एक जोड़ दो तो 361, राइट आंसर 361 ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में, सीधे एलसीएम लो और जो भी आपका रिमाइंडर है उनको उस रिमाइंडर को उसमें प्लस कर दो। बात समझ में आई। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। 15, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालो 15, 24 और 36 का, तो 15, 24 एंड 36, 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 दूनी 6, 4 से करिएगा 5 तो जाएगा नहीं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। अब देखें 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10 और 12 तियाँ 36 और 36 का 3 ढाई 360
यानी जिसका जो एलसीएम हुआ वो हो गया 360, 360 36, ठीक है। एलसीएम कोई दिक्कत दे रहा है? चलिए 360, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 दूनी 6, ठीक है। 4 से ये नहीं जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक है। 5 दूनी 10, तो यहाँ 30 और 4 3 12 3 36, ठीक है। 360 आ रहा है। यानी किसी भी नंबर को आप इससे क्यों विभाजित कर रहे हो, और पूर्ण वर्ग भी बताना है। मेन बात तो ये है कि पूर्ण वर्ग भी, तो वो पूर्ण वर्ग किससे कटता हो सर? 360 से। तो 360 से अगर हम यहाँ पे बात करें तो 360, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 300 होता तो 300 का 3 गुना होता ही। 930 का वर्ग तो है, लेकिन ये 360 से नहीं कटेगा, इसलिए ये गलत है सर। 336 के टेबल में कभी भी 64 नहीं आएंगे, 36 के टेबल में कभी भी 16 नहीं आएंगे। तो 360 की अगर 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आ जाएगा, और 60 का पूर्ण वर्ग भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 3600, यानी 3600 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? थोड़ा सा गला दिक्कत दे रहा है, इस वजह से थोड़ी क्लासेस स्लो है। कल इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे, तब तक आप इतने क्वेश्चन करें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दें कि भैया ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, मैं कल की वीडियो में दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए